अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं दैट इज़ 8B। और 8B का लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, दैट वाज यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। और आज जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या इसका कहना चाह रहा है और हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम एंड व्हाट इज़ द ट्राइपीजियम। देखिए, पहली बात में बेटा इसको कॉन्सेप्ट समझ लें कि यहाँ पे लास्ट हमने एक लेक्चर में किया था कि यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट फॉर ईच ट्राइपीजियम, इसका एरिया निकालने जा रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें कि ट्राइपीजियम क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ट्राइपीजियम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तब तक हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब ट्राइपीजियम बेटा क्या होता है? ट्राइपीजियम बेसिकली आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती है। पैरेलल मींस कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे हमने पैरेललोग्राम में बात की थी। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसके आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो सारी पैरेलल होती हैं। लेकिन ट्राइपीजियम में क्या होता है बेटा, कोई सी दो साइड्स पैरेलल होती हैं और जो दो साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। नॉन पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइंस हैं, अगर हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके क्या होगी, मिल जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो दैट विल बी नॉन पैरेलल लाइंस। क्लियर होगी बात बेटा? ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं, इसको एक को हम कहते हैं सपोज साइड 1 और एक को हम कहते हैं साइड 2, जो बुक में इस्तेमाल किया हुआ है, साइड 1 और साइड 2। उसके बाद देखिए इसको हम कहते हैं दिस इज हाइट, दिस वन इज द हाइट। ठीक है जी। तो अब ट्राइपीजियम में जब ये फिगर भी इस तरह भी बन सकती है, कहीं भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो फिगर यूं भी बन सकती है कि दो साइड्स पैरेलल हैं और एक बिल्कुल यूं बनी हुई है फिगर, तो दिस इज आल्सो ए ट्राइपीजियम, क्योंकि ये दो साइड्स पैरेलल हैं। ठीक हो गया, ये दो साइड्स पैरेलल हैं और ये जो दो साइड्स है देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और ये यूं जा रही है, तो ये यूं जाएगी तो कहीं ना कहीं आपस जाके मिल जाएंगी, तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। तो दो साइड्स पैरेलल हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं आ रही। क्लियर होगी बात ये? अब आपके पास इसमें जो हाइट होगी वो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ये बनी हुई है, और साइड एक 1 हम साइड का नाम दे रहे हैं, साइड 2 का नाम दे रहे हैं। अब मेन हमने फोकस करना है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का जो फार्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, इसका जो फार्मूला है वो आपने ध्यान रखना है, वो है बेटा आपके पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या यूं कर लेते हैं कि अगर आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स देख लेते हैं, या इसका एक आसान करने के लिए थोड़ा सा कि साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये हाइट पहले भी लिखी होती है, हाइट बाय 2 मल्टीप्लाई इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का आप इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होगा कि दोनों साइड्स को आपने क्या करना है बेटा, ऐड करना है। लेकिन ऐड किसको करना है आपने, जो पैरेलल साइड होगी। ठीक है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनको हम ऐड यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिएगा आपके पास पैरेलल साइड 1 दी हुई है, पैरेलल साइड 2 दी हुई है, हाइट भी गिवन है, बट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। आपने ट्राइपीजियम का एरिया निकालना है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा, कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आप यूं भी कर सकते हैं, मैं इसको आसान करने के लिए L1 प्लस L2 लिख रहा हूँ, लेंथ 1 साइड 1 या साइड 2 भी आप कर सकते हैं। अगर हम साइड का वर्ड यूज करें तो चलो मैं इसको S1 और S2 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेटा देखें यहाँ पे क्या होगा, 1/2 साइड 1 आपके पास क्या आ रही है बेटा, 7 सेंटीमीटर, साइड 2 क्या आ रही है, 11 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो हमारे पास आ रही है वो आपके पास है 6। अब डिवाइस रूल के मुताबिक देखिएगा, अगर मैं यूं कर लूँ 2 1 और 2 3। अब देखें विद इन ब्रैकेट ये बेटा बन रहा है 18 और ये बन रहा है 18 3 करेंगे 54। अब यूनिट देख लेना है आपने, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बेटा इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, और जब आप इसको नोट करेंगे तो इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दोबारा हेडिंग ऐसे लिखनी है आपने। ठीक है, पैरेलल साइड्स 1 पैरेलल साइड 2, उसकी हेडिंग को फिर आपने उसी तरह ही रहने देना है कि जिस तरह ये आपके पास हेडिंग आ रही है। अब बेटा इसमें क्या आ रहा है,
ये देखें पैरेलल साइड 1 दी हुई है, पैरेलल साइड 2 भी दी हुई है, हाइट यू हैव टू फाइंड आउट और एरिया भी आपके पास गिवन है। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे कि गिवन दैट अगर हम यूज करते हैं जब वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्योंकि अक्सर औकात फार्मूला ऐसे लिखा होता है, इसमें यहाँ पर उसने S1 + S2 कर दिया, वो भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है जी, S1 + S2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, आप मल्टीप्लाई बाय हाइट जो होती है, हाइट को इधर भी लिख सकते हैं, सुन लें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, और हम इस हाइट को इधर भी लिख सकते हैं, हाइट बाई 2 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, हाइट बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो हाइट बाई 2 अगर आप लिखेंगे तो इस जगह पे बाद में इसको कर लेंगे। हाइट बाई 2 में आप इस हाइट को यहाँ से ख़त्म करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी फार्मूला सेम रहेगा। ये मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अब क्या होगा देखें, एरिया ऑफ ट्रापेजियम बेटा बना हुआ है 126। अब इसमें हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, उसको हाइट को वैसे रहने दें। अब सम ऑफ वन साइड जो आपके पास आ रही है वो इसमें आ रही है बेटा 8, और जो दूसरी साइड क्या आ रही है बेटा 10 आ रही है। अब क्या बन गया 126। अब देखिए ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा h × और ये विद इन ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे 10 + 8 कितना हो गया बेटा 18। ठीक हो गया। अब मैं इसको यूं कर लेता हूँ, इसको अगर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यूं कर दूं कि 18 को इधर भी डिवाइड कर दें और 18 को हम इधर भी डिवाइड कर लेते हैं, 18 से 18 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बेटा इधर क्या बन रहा है h। अगर मैं इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी ठीक है, या अगर हम यहाँ पे यूं कर लें 9 2 1 और 2 बेटा क्या हो जाएगा 2 9। ठीक है, अब आप देखिए अगर कैंसिल करते हैं 3 से, 3 3 3 4 12 हो गया जी, 3 2 क्या बन जाएगा 6। ये देखें फिर भी 3 से डिवाइड होता है, 3 1 3 और 3 4 इसका मतलब है कि 18 आपके हाइट क्या आ रही है बेटा 14 आपके पास जो मीटर है, तो 14 मीटर जो इसकी बेटा बन जाएगी, दैट विल बी 14 मीटर इसकी हाइट आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको ये भी कर सकते थे कि जाके मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिवाइड कर सकते थे, इस तरह भी आसान हो जाएगा आपके पास। उसके बाद देखिएगा इसका सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में आपके पास है कि साइड 1 दी हुई है बेटा, साइड 2 यू हैव टू फाइंड आउट, और आपको हाइट जो है वो फाइंड आउट दिया हुआ है और आपको एरिया भी दिया हुआ है। तो फिर वही बात के स्टार्ट आप यहाँ से करेंगे, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, अब मैं अगर वहीं लिख दूँ हाइट बाई 2 इंटू सम वन साइड 1 प्लस साइड 2। ये दोनों बातें बताई हैं कि जो आपको याद हो जाए। ठीक है जी, हाइट को हम बाद में भी लिख सकते हैं और हाइट को आप इधर भी लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रापेजियम आपको दिया हुआ है 72। इस वक्त जो आपको हाइट दी हुई है वो दी हुई है जी 8 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ पैरेलल साइड एक 5 दी हुई है बेटा, और जो दूसरी साइड है यू हैव टू फाइंड आउट, इसको आप मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ये ख्याल रखिएगा एक साइड बेटा 5 दी हुई है और एक साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ये 5 है और ये क्या है S है, लिखते हुए ख्याल रखना है, दोनों मिक्स नहीं कर जाना 5 और S को। उसके बाद देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, 2 1 2 4 तो क्या बन गया बेटा 72 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस S। अब इसके दो तरीके हैं सिंप्लीफाई करने के। एक तरीका ये है कि आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है आपके पास, यूं कर लेते हैं कि 4 को अगर मैं इधर भी डिवाइड कर दूं, 4 को मैं इधर भी क्या कर दूं बेटा डिवाइड कर दूं, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो। अब 4 के टेबल में 72 आता है आपके पास, 4 1 अगर हम करते हैं, देखिए 4 1 4 क्या बचेगा 3 32 हो जाएगा, 4 8 32। इसका मतलब है ये दिस इज 18 इज इक्वल टू 5 प्लस S। साइड 2 कर दें इसको, अगर आप लिखना चाह रहे हैं S2 कर दें तो आसानी करने के लिए। ठीक हो गया बेटा। अब क्या होगा 5 को उधर ले जाए, तो दैट विल बी 18 माइनस 5 इज इक्वल टू S2 हो जाएगा। अब आपका S2 के बाद क्या बन गया आपके पास, साइड जो 2 बनेगी दैट विल बी
13। अब अगर ऊपर यूनिट क्या आ रहा है मिलीमीटर, तो दैट विल बी 13 मिलीमीटर जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद काफ़ी आपको ये बात क्लियर होगी। इसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा।